राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आप षटतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही षटतिला एकादशी के व्रत की विधि के बारे में भी जानेंगे। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में बहुत विशेष महत्व रखता है और यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस एकादशी व्रत में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे माघ कृष्ण एकादशी, तिलदा या सत्तिला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का अर्थ षटतिला यानी तिल से है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को पढ़ने और सुनने से अन्न और धन का हर सुख मिलता है। इसके अलावा इस एकादशी के बारे में एक और मान्यता है कि षटतिला एकादशी पर पितरों को जल और तिल अर्पित करने से पितृदोष दूर होता है। इस दिन पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य से लेकर धन लाभ की प्राप्ति होती है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी जो हमेशा व्रत और पूजन किया करती। वैसे तो वह बहुत धर्मपरायण थी, किंतु कभी भी उसने दान नहीं किया, न तो कभी देवताओं को और न ही कभी ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान किया था। फिर भी उसके कठिन व्रत और पूजन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर को शुद्ध कर लिया है, जिससे उसे बैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। यही सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के घर गए और उससे भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने उन्हें भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया, जिसको लेकर भगवान बैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर को त्याग करके बैकुंठ लोक में आ गई और उसे मिट्टी का दान करने से बैकुंठ लोक में महल मिला, पर उसके घर में अन्नादि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जिंदगी भर आपका व्रत और पूजन किया, फिर भी मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान उसकी इस समस्या को सुनकर कहा कि जब देव स्त्रियां मिलने आएं तो दरवाजा न खोलना, उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछने के बाद ही दरवाजा खोलना। फिर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और षटतिला एकादशी का व्रत के बारे में जाना। तब ब्राह्मणी ने नियम से षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको रूप, यौवन, तेज और कांति के साथ उनको अन्न धन के साथ अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि षटतिला व्रत दुर्भाग्य, गरीबी, कलह क्लेश को दूर करने वाला, साथ ही तिलदान से सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। मान्यता है कि कोई जितने अधिक तिलों का दान करता है, उसे उतने अधिक जन्मों तक सभी तरह के सुख भगवान की कृपा से मिलने के साथ ही वह हजारों साल तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। अब जानिए षटतिला एकादशी व्रत की विधि। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। आप षटतिला एकादशी पर कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं, जैसे षटतिला एकादशी तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। आप तिल से बनी चीजों का भी दान कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी को तिल अर्पित करने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को तिल का उबटन लगाना चाहिए और पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर व्रत की कथा सुनने के बाद तिल का तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।